अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। शायद मेरी बात गलत हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा। इस वक्त मुसलमान अपनी इस नेमत को समझ नहीं पा रहे हैं। इस वक्त सारी दुनिया के, मैं नहीं कहता कि बेंगलोर शहर के या कर्नाटक के या हिंदुस्तान भारत के, सारी दुनिया के मुसलमानों में तकरीबन मुसलमान अपने पास रहने वाली इस नेमत को समझ नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह क्या? पूरी तवज्जो के साथ सुने। कहते हुए भी मुझे डर हो रहा है, लेकिन कहने पर मैं मजबूर हूं। अपने पास रहने वाली इस नेमत को इसलिए समझ नहीं पा रहा है, कहीं उसके पास से ये नेमत अल्लाह छीने तो नहीं। समझ में आ रहा है मेरा जुमला? अगर नेमत होती तो कदर करता, नेमत नहीं है इसलिए कदर नहीं कर रहा है। नेमत होती तो कदर करता, नेमत शायद नहीं है इसलिए कदर नहीं कर रहा है। क्योंकि क़ियामत के करीब ज़माने में जितना नुकसान ईमान का होगा, ईमान वालों का, इतना नुकसान किसी और चीज़ का नहीं होगा। जितना नुकसान ईमान का होगा, इतना नुकसान किसी और चीज़ का नहीं होगा। हम समझते हैं दुनिया में जानी नुकसान बहुत हो रहा है, माली नुकसान बहुत हो रहा है, इज्जत और आबरू का नुकसान बहुत हो रहा है। अगर कंपेयर कर कर देखा जाए, जितना नुकसान ईमान का हो रहा है, इतना नुकसान किसी और चीज़ का नहीं हो रहा है। ईमान के अकल से सोचो, ईमान की निगाहों से देखो। एक फ़लस्तीन में जितना जान का नुकसान हो रहा है, उससे कई सौ गुना ज़्यादा सारी दुनिया में ईमान का नुकसान हो रहा है। एक इस्राइल फ़लस्तीन के हमारे भाइयों पर जो बमबारी करके उनके जान को नुकसान पहुंचा रहा है, वही इस्राइल जिसके साथ इस वक्त अमेरिका भी मिला हुआ है, दूसरे इस्लाम दुश्मन ममालिक भी मिले हुए हैं, सब मिलकर अंदरूनी बमबारी सारे आलम के मुसलमानों के ईमान पर कर रहे हैं।
और हमारा हाल क्या है? हमारा हाल क्या है? जान का नुकसान हुआ तो नुकसान, माल का नुकसान हुआ तो नुकसान, दौलत का नुकसान हुआ तो नुकसान, घर दुकान का बाजार का नुकसान हुआ तो नुकसान, इज्जत और आबरू का नुकसान हुआ तो नुकसान। ईमान के नुकसान को नुकसान समझते भी नहीं, बल्कि आगे बढ़कर कहूँ ईमान के नुकसान का एहसास तक नहीं होता। और ये बात समझ में, जान से भी बड़ा मकाम है ईमान का, और ईमान सबसे बड़ी दौलत। ईमान की फजीलत के साथ साथ एक अहम बात बताने के लिए मैं यहां तक आया हूं और थोड़ी देर लेकर चलूंगा। अल्लाह मेरे अपने ईमान की भी हिफाजत फरमाए, आपकी ईमान की भी हिफाजत फरमाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा की ईमान की हिफाजत फरमाए। हाथ उठाकर दुआ करो तो अल्लाह तबारक व ताला से दुआओं में ये दुआ ज़रूर करना कि ऐ अल्लाह दौलत दे या ना दे, लेकिन ईमान जो दिया है परवरदिगार आलम, इसकी आप हिफाजत फरमाए।